हाँ, उसकी आज्ञाओं को मानना, ये सबूत है क्या? नहीं, ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहां लिखा है? यूहन्ना की पुस्तक में। इतना देर से कहां थे आओ? पूछ रहा हूं, ये बोल रहे वो बोल रहे, है ना सिस्टर? अभी एकदम पूरा वकालत के साथ पूरा अच्छा लगा सिस्टर, है ना? उसमें लिखा है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे। अगर कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता, पत्नी अपने पति से प्यार करती है, तो वो उसका बात मानेगा। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं तो हम सच में प्रभु का बात को मानेंगे। एक ही सबूत है, कई लोग बोलते हैं जीसस आई लव यू, प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन क्या करूं, अपनी मनमानी करता हूं। देखो ये मीठे मीठे शब्द, ये मीठे मीठे अल्फाज हम लोग प्रभु के नाम में इस्तेमाल करते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस मीठे शब्द अल्फाज के साथ वो मिठास कहां गई? हालेलुया। आज मैं सुबह में सिखा रहा था अगुवापन के बारे में, कि जो तुम्हारा स्वामी, जो तुम्हारा अगुवा है, मन की सिधाई के साथ डरते हुए, कांपते हुए उसके अधीन रहो। क्या? मन की सिधाई से। कैसे? आप अपना पास्टर के अधीन कैसे रहना है? मन की सिधाई से। कैसे? हाँ, कई लोग ऐसा है, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, बाद में बाहर जाने के बाद क्या बुराई करते हैं, मशहूर हो गए हैं लोग। हालेलुया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वचन जो हमारे यहाँ आज मैंने सीखा, कि मन की सिधाई से डरते हुए, कांपते हुए अपने अगुवे के। आजकल लोग पास्टर से डरते नहीं, पास्टर को डराते हैं। क्या? पास्टर से डरते नहीं है, डराते हैं, और ऐसा कुछ करते हैं कि पास्टर कांप उठे। और बाइबल कहती है, मन की सिधाई से डरते हुए, कांपते हुए अपने अगुवे के अधीन रहो। और जो भी हम करते हैं, ऐसा भी लिखा है कि वो दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को देखकर, प्रभु को याद करते हुए वो सारे काम तुमने करना। हालेलुया। तो हमने प्रभु से प्यार करने के लिए सीखना है। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। बराबर? अच्छा, आज्ञाएं तो बहुत है, आज्ञाएं तो परमेश्वर की बहुत है, पर कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर की यह भी एक आज्ञा है कि प्रार्थना करो। बराबर? हम कितना प्रार्थना करते हैं वो एक सवाल है। हालेलुया। दूसरा लिखा है, रात दिन मेरे वचन पे मनन करो। कितना हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करो, यह भी एक आज्ञा है। कितना हम प्रभु की स्तुति करते हैं हमें नहीं पता। हालेलुया। प्रभु को भेंट दो, सारे 10 मांस उसके भंडार में ले आओ, यह भी परमेश्वर की आज्ञा है। कितना हम ईमानदारी सच्चाई से सारी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु का भंडार में लाते हैं। प्रभु की सेवा करो, प्रचार करो, यह भी एक आज्ञा है। अब कितना हम प्रभु का सेवा करते हैं? हालेलुया। अच्छा, और कुछ आज्ञा है, दया करो। क्या? दया करो। कई औरतें हैं, आपके बारे में नहीं, नाम दया है लेकिन दया नहीं करती, एकदम 56 छुरी। उसको बोलो आपके बारे में नहीं है। किसी ने, मैंने नहीं, किसी ने, आप मुझे गलत मत समझो,
ये तो मुझे बाहर जाने को नहीं मिलेगा। किसी ने वाइफ का मतलब क्या निकाला मालूम है? वाइफ का मतलब इंग्लिश में वाइफ स्पेलिंग मालूम है ना? WIFE। उसका मीनिंग क्या निकाला मालूम है? हाँ, देखो आप तो अच्छा निकालेंगे क्योंकि आपका ही टॉपिक है। अगर बुरा ना माने तो बस एक ऐसे ही जोक के तौर पे मैं कह दूं क्या? अगर आप बोलेंगे फरमाइए तो फरमाएंगे, नहीं तो बोलेंगे इनको यहां से भगाइए, बोलेंगे। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। आपके बारे में नहीं, जो औरतें ऐसा करती है। खैर छोड़ो, हम ये देखेंगे कि हमको इन दिनों में प्रभु के करीब, प्रभु के नजदीक आना है, प्रभु के प्यार में बढ़ना है। आज लोग पैसे के प्यार में, है ना, दुनिया में ये हो रहे हैं, कोई मनुष्यों के प्यार में, है ना, नाम के इसमें लोग ये हो रहे हैं। हमको प्रभु के प्यार में बढ़ना है। किस में? प्रभु के प्यार में बढ़ो। बोलो बाजोले को, प्रभु के प्यार में। हाँ, और आज के बाद बोलो, बोलो, आज के बाद किसी से मत लड़ो। प्रभु का प्यार में बढ़ो और किसी से भी मत लड़ो। कभी कभी लोग इतना लड़ते हैं, समझ में नहीं आता प्यार करता कि नहीं करता, मानने पड़ता है। लोग प्रभु से भी लड़ते हैं। हालेलुया। तो प्रभु के प्यार में हमने बढ़ना है और हमने प्रभु से ज्यादा, है ना, प्रभु से प्यार करो। एक्चुअली अपने प्यार को बढ़ाओ थोड़ा। क्या करो? हाँ, कई लोग पहले 2 चपाती खाते थे, अभी 4 खाने लगे हैं। इतना चावल खाते थे, अभी इतना खाने लगे हैं। खाना बढ़ गया, कमाई वो भी बढ़ गई, लेकिन प्यार नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली प्यार घट रहा है। बाइबल के हिसाब से लिखा है कि अंतिम दिनों में बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, और जिसका प्यार पड़ेगा ठंडा, उसको पड़ेगा ऊपर से डंडा। ये सच है मेरे प्यारों। कई लोगों के दिलों में ना, इन दिनों में ना, प्रभु के प्रति जो प्यार है ना, वो घटता चला जा रहा है। बाकी उनका खाना, कपड़ा, फैशन, कमाई सब बढ़ रहा है, उनका शौक भी बढ़ रहा है, उनकी तमन्ना, उनकी इरादा, उनका ख्वाहिश, चॉइस जो भी है सब बढ़ रहा है, लेकिन जो प्यार है परमेश्वर के प्रति वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। कितने लोग ताजमहल के बारे में सुना है? मैंने ऐसा सुना, हर साल ताजमहल 1 या 2 इंच या 1-2 फीट नीचे ही चला जा रहा है। वो भी किसी के प्यार की निशानी है। क्या हो रहा है? ताजमहल कहां जा रहा है? हाँ, ये साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया, कहा कि थोड़ा थोड़ा वो हर साल नीचे धंस रहा है। पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा, ताजमहल नीचे ही चला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, हमारा दिल में प्रभु के लिए प्यार कभी भी कम नहीं होना चाहिए। डे बाय डे, एवरी डे प्यार बढ़ना चाहिए। खाना घटेगा चलेगा, आपका शौक घटेगा चलेगा, लेकिन प्यार बढ़ेगा तो अच्छा बात है। नींद घटेगी तो भी चलेगा, लेकिन प्यार जो है उसको मत घटाओ, क्योंकि प्रभु बहुत, है ना, क्रोधित होता है इस बात को लेकर कि मैंने तुम लोगों को मेरे हाथ से बनाया, सब कुछ मैंने बोल के बनाया, तुमको मैंने मेरे हाथ से बनाया, तुमको मैंने मेरे स्वरूप, मेरी समानता बनाया। अच्छा, हमको प्रभु ने क्यों बनाया? हाँ, उसकी महिमा के लिए। बराबर लिखा है ना इसमें, यिर्मयाह में कि ऐसा में, हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने मेरी महिमा के लिए बनाया है। अच्छा,
अभी आप सीख गए ना कि प्रभु ने मुझको उसकी महिमा के लिए बनाया। मुझे ये तो बताओ उसकी महिमा होती है कैसे? हमको प्रभु ने क्यों बनाया? दांत घसने को नहीं, नहाने को नहीं, नाश्ता करने के लिए नहीं। हमको प्रभु ने जो बनाया उसका मकसद क्या है मालूम है? कि हम उसकी महिमा करें। उसकी महिमा के लिए हम लोग बनाए गए। अच्छा, तो प्रभु की महिमा कैसे होती है? सुनो, लिखा है यूहन्ना में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अभी इसको ध्यान से सुनना तो आपको एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आएगा। प्रभु ने हमको क्यों बनाया? प्रभु ने आदम को क्यों बनाया? उसकी महिमा करने के लिए, बराबर। अच्छा, तो प्रभु की महिमा कैसे होती है वो भी हमने जानना है। सिर्फ बोलने से नहीं, प्रभु तेरी महिमा हो गई, चलो मैं जा रहा हूं। प्रभु की महिमा हमारे जीवन से कैसे होती है? अगर हमको प्रभु ने उसकी महिमा के लिए बनाया है और हमारे जीवन से अगर उसकी महिमा हो ही नहीं रही है तो जिंदगी बेकार है। ये जीवन किस काम का? हालेलुया। तो पहली चीज, प्रभु ने हमें बनाया, आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, सबको बनाया उसकी महिमा के लिए। और उसकी महिमा कैसे होती है? यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अच्छा, एक जगह में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैंने तुमको चुना है कि तुम, काय को प्रभु ने आपको चुना? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। बोलो, प्रभु ने मुझे चुना है दूसरों को चूना लगाने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा मैंने तुमको चुना है कि तुम फल लाओ। ध्यान से सुनो, मैंने तुमको चुना है कि तुम फल लाओ। और यूहन्ना में लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब यीशु कह रहा है मैंने तुमको चुना है कि तुम फल लाओ, और फिर बोल रहा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब ये फल क्या है? एप्पल, चीकू, केला, संतरा, मौसम्बी, क्या है फल? सुनो 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 सुनो, हम 9 फल सुनेंगे तो 9 बज जाएगा। एक ही फल सुनेंगे। ये तो जाने ये फल क्या है। यीशु बोलता मैंने तुमको चुना है कि तुम फल लाओ, और फिर लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो ये भी जान ले ये फल क्या है। पवित्र आत्मा का 9 फल क्या है? सुनो सुनो सुनो, वो 9 घर पे जाके पढ़ना। जो गलातियों 5:22 में लिखा है पवित्र आत्मा का 9 फल। कई लोगों को मुंह जबानी याद हो गया है, प्रेम, आनंद, ये वो सब बोलते। ध्यान से सुनो, उसमें 9 में से सब छोड़ो क्योंकि 9 बज जाएगा। एक फल के ऊपर हम ध्यान देते हैं। पहला फल क्या लिखा है? प्रेम। हालेलुया। अच्छा सिस्टर, उसको अभी खोल के रखो, वो गलातियों 5:22, और एक झलक पढ़ लो। पूरा 9 फल के ऊपर बात नहीं करूंगा, खाली एक ही फल के ऊपर बात करूंगा, लेकिन पढ़ लो गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, ध्यान से सुनो, क्या पढ़ा बहन ने? पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम। अच्छा, ये पहला प्रेम को ही क्यों छाप दिया? आगे क्या लिखा है? दूसरा आनंद। आनंद। कई लोग का नाम आनंद है, उनके अंदर आनंद नहीं है। कई लोग का नाम धीरज है, उनको जरा भी धीरज नहीं है। कई माँ ने अपनी बेटी का नाम शांति रखा है, जिधर भी जाती शांति तो नहीं, क्रांति मचा के आ जाती है।
कई लोगों का नाम प्रेम है लेकिन अंदर प्रेम नहीं है। कई लोगों का नाम भोला लेकिन अंदर से गोला। नाम कितना अच्छा रखते लोग, चुन चुन के रखते। खैर पढ़ो अभी प्रेम के बाद क्या लिखा है? आनंद, हाँ आनंद, हाँ फिर शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम। और संयम। हालेलुया। पहला प्यार के बारे में लिखा है। एक बात याद रखना, जिसके जीवन में प्यार नहीं है ना तो आनंद भी नहीं है, क्योंकि बिना प्यार आनंद नहीं आता। ठीक है, और प्यार नहीं है, फिर आगे क्या लिखा आनंद के बाद? शांति। शांति। सुनो, शांति कहां से आती है? नाम रखने से शांति नहीं आती है। देखो, जब घर में सुनो 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 जब घर में आपस में एक दूसरे के लिए प्यार होता है ना तो शांति आती है। जब प्यार नहीं रहता ना तो पूरा क्रांति आ जाती है। और इस बॉम्बे में मैंने बहुत जगह घूमा, क्रांति चौक, क्रांति मैदान, क्रांति नगर, लेकिन शांति चौक, शांति मैदान, शांति नगर सुना ही नहीं। क्रांति चौक, वो सुन के ही लोग चौंक जाते, अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं। क्रांति मैदान, और जो नाम रखा है तो समझ आने का अंदर यही सब होता है भाई। कभी किसी मां ने अपनी बेटी का नाम क्रांति रखा? नहीं रखते ना, शांति रखते, चुन चुन के रखते। तो आज इसमें हम देखेंगे पहला प्यार को डाला है, क्योंकि प्यार नहीं है तो